के साथ मामला तय हो गए। बेल आउट पैकेज मिलेगा, 3 साल के लिए होगा। दस्तखत इसी माह होंगे। पाकिस्तान को कर्ज $6 अरब मिलेगा या $8 अरब। फैसला IMF वफ्द के दौरे पर किया जाएगा। IMF के साथ चोर दरवाजे से मुआहिदे किए जा रहे हैं। पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। मरियम औरंगजेब हुकूमत पर बरस पड़ी, कहती है मुल्क की कर्जा यौमिया 16 अरब रुपए बढ़ रहा है। घिनौनी तब्दीली अवाम के सामने है, हुकूमत की सीटी बजने वाली है। कप्तान बड़े खिलाड़ियों की कारकर्दगी से खुश नहीं। फवाद चौधरी की काबीना में तब्दीली की खबरों की तरदीद, कहते हैं कयास आराइयों पर मबनी खबरें मुल्की मफाद में नहीं। फवाद चौधरी के बयान पर मरियम औरंगजेब का जवाबी वार, बोली चौधरी साहब मुल्की मफाद में तो पूरी हुकूमत को जाना चाहिए। PTI हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम तैयार। स्कीम कल काबीना इजलास में पेश की जाएगी। बेनामी असासों पर 10% टैक्स देना पड़ेगा। गैर मुल्की असासे जाहिर करने पर 5% टैक्स लगेगा। बेनामी अकाउंट, जमीनें, गाड़ियां भी जाहिर करने की इजाजत। आमदन से जायद असासों का केस, हमजा शहबाज से नैब की तफ्तीश। नैब ऑफिस के बाहर लीगी कारकुनों ने हमजा की गाड़ी को घेरे में ले लिया। उधर नुसरत शहबाज, राबिया इमरान और जवेरी अली के तलबी के नोटिस मनसूख। चेयरमैन नैब ने सवालनामा भिजवाने के अहकाम दे दिए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का शिफ मेडिकल सिटी में फिर तिबी मुआयना। आगा खान अस्पताल के डॉक्टर्स ने साबिक वजीर आजम का मुआयना किया। मरियम नवाज ने कहा है मियां नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है। डॉक्टर्स ने भी तशवीश का इजहार किया। रिपोर्टें मुरतब की जा रही हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कौन बनेगा और IG पंजाब कौन? ब्यूरोक्रेसी में दौड़ शुरू हो गई। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला आजम सुलेमान खान और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए फेवरेट। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज, शुएब दस्तगीर, खालिद दादलक और AD ख्वाजा IG पंजाब की दौड़ में शामिल। जो अफसर काम करेगा वही हमारी टीम का हिस्सा होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का दबंग ऐलान, कहते हैं फैसले सियासी लीडरशिप, जबकि उन पर अमल दरामद ब्यूरोक्रेसी ने कराना है। रियासती कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ से उर्दून के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात में दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक ने अस्करी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक किया। महंगाई बढ़ गई या एतमाद कम हो गया? डैम फंड में रकम आना 80% तक कम हो गई। एक माह में 25 करोड़ रुपए ही जमा हो चुके। डैम फंड में 10 अरब 26 करोड़ 5 लाख जमा हो चुके। वफाकी हुकूमत ने कराची के तरक्याती फंड्स रोक लिए। 9.5 माह में ग्रेटर कराची वाटर स्कीम के लिए 1 पैसा जारी न हुआ। ग्रेटर कराची सीवरेज मंसूबे के लिए सिर्फ 34 करोड़ 40 लाख रुपए जारी। रियासत तालीमी शोबे में जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। रियासत की नाकामी पर ही लोग निजी स्कूल जाते हैं। चीफ जस्टिस के स्कूलों की फीसों में इजाफे से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा रियासत का काम है निजी स्कूल्स को रेगुलेट करे।
कराची में गर्द आलू तेज हवाएं चलने से हादसात, छतें, दीवारें, दरख्त गिरने से एक बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक। स्कूल में शेड गिरने से 5 बच्चे जख्मी, जिन्ना अस्पताल में 43 जख्मी जेर इलाज। सानेहा हजारगंजी के खिलाफ मगरबी बाईपास पर हजारा बरादरी के धरने का चौथा रोज, मुजाहिरीन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। वज़ीर आज़म कोयटा आएंगे तो उनके सामने मुतालबात रखेंगे, मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। पेशावर में असेंबली के बाहर लेडी हेल्थ वर्कर्स सरापा एहतजाज, सूबे भर से आए लेडी हेल्थ वर्कर्स की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। खैबर रोड को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। अपना काम किया नहीं, मीडिया को करने दिया नहीं। कराची में इंटरमीडिएट इम्तिहानात में मीडिया कवरेज पर पाबंदी। कराची में पहले ही दिन पर्चा आउट, नकल रोकने के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। मोदी के खिलाफ एक और तनाजा खड़ा हो गया। मोदी के हेलीकॉप्टर से मशकूक ब्लैक बॉक्स की मुंतकली का इंकशाफ। ऑपोजिशन जमातों का इलेक्शन कमीशन से तहकीकात का मुतालबा। कौन होगा पास और कौन होगा फेल? क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 22 खिलाड़ियों के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में फिटनेस टेस्ट जारी। यासिर शाह, मोहम्मद हसनैन और इमाद वसीम मतलूबा फिटनेस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। सलाम पाकिस्तान, हेडलाइंस आपने जानी। 24 न्यूज के साथ मैं हूं रुखमा इरफान मलिक। मैं हूं हैदर अवान और मैं हूं जुनैरा अली। 24 न्यूज की बराह रास्त नशरियात आप YouTube पर भी देख सकते हैं, youtube.com/24 News HD पर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वजीर खजाना असद उमर ने पाकिस्तान और IMF में मामला तय पाने की तस्दीक कर दी। कहते हैं कि माहिदे से महंगाई में इजाफा नहीं होगा, बिजली की कीमतें बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। नून लीग का खसारा कहीं ना कहीं से पूरा किया जाएगा, इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे इस्लामाबाद से वकास अजीम। कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में वजीर खजाना असद उमर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि IMF के साथ उसूली इत्तेफाक हो गया है। IMF प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर का होगा। मुआहदे के बाद 7.5 अरब डॉलर आलमी मालियाती बैंक से आएंगे, जबकि IFC से भी फंड्स दस्तियाब होंगे। वजीर खजाना का कहना था कि IMF से मुआहदे की शराइत का आम आदमी पर असर नहीं पड़ेगा, न इससे महंगाई में इजाफा होगा। बोझ नहीं आम आदमी के ऊपर पड़ेगा, लेकिन जिस मईशत को जिधर ये छोड़ के गए हैं उसके लिए जो फैसले आपको करने पड़े उसकी वजह से बोझ तो पड़ा है, उसमें तो कोई शक नहीं ना। अगर आप 600 अरब रुपए का बिजली और गैस के निज़ाम के अंदर एक साल में खसारा कर देंगे, जैसे मुस्लिम लीग नून ने अपने आखिरी साल में किया, तो वो 600 अरब रुपए किसी नून लीग के लीडर के घर से तो आने नहीं ना, वो आवाम के पास ही आए। इस्तीफे से मुताल्लिक सवाल पर वजीर खजाना का कहना था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। वजीर खजाना असद उमर ने कहा कि IMF मिशन रवा माह के आखिर में पाकिस्तान पहुंचेगा। वकास अजीम, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। टैक्स एमनेस्टी स्कीम कल काबीना इजलास में पेश की जाएगी। बेनामी असासों पर 10% और गैर मुल्की असासे जाहिर करने पर 5% टैक्स दें और काला धन सफेद हो जाएगा। बेनामी अकाउंट्स, जमीनें, गाड़ियां और सोना भी जाहिर करने की इजाजत होगी। इस रिपोर्ट में देखिए। PTI हुकूमत ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम तैयार कर ली। स्कीम कल वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। एमनेस्टी स्कीम तमाम अफराद और कंपनियों पर लागू होगी। साल 2000 के बाद सरकारी ओहदा रखने वालों पर स्कीम की पाबंदी होगी, जबकि ज़ेरे इल्तवा केसेस पर भी स्कीम का इतलाक नहीं होगा। स्कीम के जरिए बेनामी जायदाद पर 10%, जबकि गैर मुल्की असासे वापस लाने वालों पर 5% टैक्स लगाने की तजवीज है। अकाउंट्स में 1 जुलाई 2013 से 30 जून 2018 की ट्रांजैक्शन पर 1% और बेनामी अकाउंट्स पर 2% टैक्स लगाने की तजवीज दी गई है। स्कीम के तहत अराजी, प्लॉट्स और फ्लैट्स की मालियत पर टैक्स आयद होगा। स्कीम का इतलाक गाड़ियों पर भी होगा। स्कीम 30 जून तक जारी रहेगी। वकास अजीम, 24 न्यूज, इस्लामाबाद।
और अभी खबर आपको दें, समंदर में तेल की तलाश में मुश्किल तरीन मरहला शुरू हो गया है। समंदर में ड्रिलिंग 5000 मीटर से तजावुज कर गई। तेल की तलाश के लिए मजीद गहराई में ड्रिलिंग में मुश्किलात आने लगी हैं। 5000 मीटर से ज्यादा गहराई में सख्त चट्टानें जदीद आलात को नुकसान पहुंचाने लगी हैं। समंदर में ड्रिलिंग करने वाले जहाजों के आलात भी खराब होने लगे हैं। तो इस तरह समंदर में तेल की तलाश में मुश्किल तरीन मरहला शुरू हो गया है। समंदर में ड्रिलिंग 5000 मीटर से तजावुज कर गई है।